सभी को जय हिंद, सत श्री अकाल, राम राम। मैं रंजीत सिंह, शौर्य सैनिक अकेडमी फरीदकोट पंजाब से। तो आज हमारी जो एकेडमी का जो क्लास हैं वो क्लासें जो चल रही हैं, अभी आपको पता होना चाहिए भी अभी जो भर्तियां हुई हैं पहले जम्मू एआरओ की हुई थी। तो जम्मू एआरओ के जो इंग्लिश के बैच के बच्चे हैं तो वो भी क्लासरूम में हैं, और उसके बाद जो क्लर्क और टेक्निकल ट्रेड के बच्चे हैं जो क्लरिकल में कंपटीशन फाइट किया था वो भी हैं, और उसके बाद जो हमारे अपने जो फिरोजपुर एआरओ के थे तो वो बच्चे भी अभी इधर तैयारी कर रहे हैं। अभी मैं आपको क्लासरूम में लेके चलता हूं। सबसे पहले चलेंगे फिरोजपुर एआरओ के अंदर, जिनकी दो क्लासें हैं, एक क्लर्क टेक्निकल की अलग चलती हैं और जर्नल ड्यूटी जीडी ट्रेड की अलग चलती हैं। आओ। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। तो ये जो क्लासों का अभी आप देख रहे हैं ये बच्चे फिरोजपुर एआरओ से हैं सभी, जिसमें फाजिलका, जलालाबाद, हबोर, मुक्तसर, बठिंडा और फरीदकोट ज़िले आते हैं। तो अभी इनकी जो क्लासों का टाइम है वो आपको मैं फिर बताता हूँ। आओ बाहर से बताते हैं, अभी इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। जो सिस्टम है वो हमारा क्या है, सुबह 7 बजे हम इनको 6:30 बजे उठाते हैं, और उसके बाद ये बच्चों को 7:30 बजे साढ़े सात बजे चाय मिलती है, नहा धो के तैयार हो जाते हैं। 7:55 पे इनका फलन होता है और 8 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है। 8 से 10 क्लास चलती है, 10 से 11 खाना होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह। 11 से 1 क्लास होती है, 1 से 3 सोना होता है। 3:15 बजे बैटिंग मिलती है, इनको चाय मिलती है, और 3:30 बजे फिर क्लास स्टार्ट है। 3:30 से 5:30, 5:30 से 6:30 गेम परेड, और 6:30 से 7:30 खाना रात वाला, और 8 से लेकर रात को 11:30 बजे तक क्लास। तो ये हमारा क्लास का टाइम है। अभी मैं आपको लेके चलूँगा जो जम्मू इंग्लिश क्लास के अंदर। अभी ये क्लासरूम है, बहुत खुले खुले क्लासरूम है, सारे अलग फैसिलिटी है, सबका अलग अलग बैच है। तो पहले हम क्लर्क को देखते हैं। कट देखो। तो ये जो हमारे क्लर्क हैं ये तैयारी कर रहे हैं, ये सभी अग्निवीर क्लर्क हैं। ये J&K से हैं, ये पंजाब से हैं। आउट ऑफ कंट्री जाके वो अपहेल्ड कर रहा है कि उसको पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है इंडिया को। आउटसाइड इंडिया जाके इंडिया की पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, इनसाइड इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है। मतलब क्रिटिसाइज का मतलब होता है बुराई करना। ये क्लरिकल का था, जो क्लर्क बाबूजी हैं। ये 5 क्लर्क हैं हमारे पास, जो आपको रिजल्ट देंगे हम। इसका जो 15 जनवरी को पेपर होगा और 10-11 दिन में रिजल्ट आएगा। अभी हम चलते हैं इंग्लिश क्लास जम्मू। तो अभी हम चलेंगे जम्मू बैच की तरफ। जो आपको मैंने पंजाब का बैच दिखाया, क्लर्क दिखाए, जो टेक्निकल ट्रेड का अलग क्लास चल रही है वो उधर बैठे हैं ऊपर। तो अभी हम चलते हैं जम्मू बैच की तरफ। आ जाओ। ये जो बच्चे हैं ये सभी जम्मू एआरओ से संबंधित हैं, जो कि मुस्लिम हैं और सिख हैं। सिख कम्युनिटी के बच्चे भी मेरे पास जम्मू के बहुत हैं, जैसे पुंछ एरिए के ये सभी, जो पुंछ के सभी सरदार बैठे हैं, 8-9 सरदार हैं ये पुंछ के। तो ये जम्मू की बेल्ट है जो मुस्लिम है मेरे पास। तो इनकी क्लास इंग्लिश में चलती है, तो इंग्लिश का अलग होता है क्लासेस, तो इनका क्लास हम अलग लगाते हैं। आज हमारे 2 मास्टर जी अभी आ रहे हैं जस्ट, जैसे जो प्रिंसिपल सर हैं वो छुट्टी पे हैं, और एक मास्टर जी हैं वो छुट्टी पे हैं। दोनों गए हुए, वो आज आ जाएंगे। तो हमारे पास टोटल टीचर का स्टाफ है वो 6 टीचर हैं, जिसमें एक मैडम है। आओ आपको मैं दिखाता हूँ, आगे आ जाओ। जो फर्स्ट 2 है, पहले 2 उनका कोई सैटेलाइट नहीं। इसका सैटेलाइट कितनी है 0, सेकंड की कितनी है 0, और जो तीसरे नंबर पे आता अर्थ है उसके सैटेलाइट कितना है 1, उसके बाद कितने हैं 2। जो पहले 4 सैटेलाइट हैं उनके पहले 4 प्लैनेट हैं, उनके सैटेलाइट सबसे कम होते हैं। पहले दोनों के 0-0, उसके बाद 1, उसके बाद है 2। जो जुपिटर है, जुपिटर हमारा सब। तो इस प्रकार जो एकेडमी की लोकेशन है वो बहुत ही, आप देखा होगा, बड़ी लोकेशन है, जिसके अंदर हमारे जो आरपी गेट हैं, 2 आरपी गेट हैं एकेडमी के, और वो सबसे 1 आरपी गेट है, नंबर 2 आरपी गेट है,
और रात को जो ये सभी आरपी गेट बंद होते हैं, उसके बाद जो बड़ा आरपी गेट है वहाँ पर रात को 2 चौकीदार रहते हैं, क्योंकि लड़कियों का मैटर है और लड़कियों का जो गर्ल्स हॉस्टल है वो अलग है और लड़कों का बॉयज़ हॉस्टल अलग है। तो मैं उन सभी से ये बेनती करता हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि जैसे अभी भर्ती चल रही है लुधियाना जलंधर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला और तरन तारण की, उन सभी से मैं ये बेनती करता हूँ कि बेटा जल्दी जैसे ही मेडिकल फिट होते हो आप जल्दी से जल्दी शौर्य सैनिक अकेडमी फरीदकोट में आएँ ताकि आप अपना भविष्य बना सकें। एक्चुअली क्या हुआ था, पिछली बार मेरे पास बहुत बच्चे थे तो पिछली बार पेपर नहीं हो पाया, जो कि जलंधर के थे, होशियारपुर, नवांशहर, दसूहा, ये गढ़दीवाल और इस इलाके के पानोवाल वगैरह इलाके के, उसके बाद आप ऊपर चले जाएं होशियारपुर के थे, नवांशहर के थे, दसूहे के थे, टांडे के थे और कपूरथला के थे, तरन तारण के मेरे पास तो पूरी बेल्ट थी। तो उन सभी बच्चों से मैं एक विनम्र बेनती करता हूं कि जो बच्चे भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो अभी हमने बहुत ही कम फीस से उनका बैच चलाएंगे, तो आप हमसे एक बार जरूर मिलाप जरूर करना ताकि हम आपको उसके बारे में बता सकें। नेक्स्ट पॉइंट था मेडिकल का। तो मेडिकल में अभी कई बच्चों के पॉइंट बनेंगे, कुछ अलग अलग पॉइंट बनते हैं, तो मेरे से पूछते रहना, मैं आपको उसका समाधान बताता रहूँगा। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि मेडिकल में ऐसी कोई रिश्वत वगैरह नहीं चलती है, ना ही कुछ ऐसा बना है। तो उसका जो जरिया है वो आपको बताऊँगा भी आपने करना क्या है, आप कैसे उसमें फिट हो सकते हैं। अगर वो हमारे लायक हुआ तो हमसे ज़रूर पूछना। नंबर तीसरी बात आती है, अभी कंपटीशन का दौर है। आपने गुरदासपुर, अमृतसर का रिजल्ट देख लिया है, उसके बाद लुधियाना, मोगा, रोपड़ का रिजल्ट, तो आपने ये चीज़ें देखी हैं भी लुधियाना का जो ARO का रिजल्ट था, अमृतसर ARO का रिजल्ट था, 2 रिजल्ट थे, पालमपुर का रिजल्ट था, तो बहुत टफ और कंपटीशन में रिजल्ट आए हैं। तो इनमें क्या प्रॉब्लम क्या आई है कि जो बच्चे सही ढंग से नहीं पढ़ेंगे वो आगे नहीं भर्ती हो पाएंगे। तो इसलिए बैच स्टार्ट होते हैं, इसी ये टाइम टेबल जो मैंने आपको बताया है। तो आप ये नहीं सोचना है कि हम पंजाब से ही हैं, तो राजस्थान के जो भी स्टेट का बच्चा है वो जल्दी से जल्दी एकेडमी में आए ताकि वो अपना भविष्य बना सके। नंबर 2 पे मेडिकल में बता दिया आपको मैंने कि कोई पॉइंट बनता है तो बताना है, हम उसका समाधान करेंगे। समाधान ये नहीं भी उसकी रिश्वत चलेगी या उसको सिफारिश चलेगी, ऐसा नहीं है। उसको बताया जाएगा कि इसके लिए ऐसा खड़ा होना है, ऐसा करना है, ये करना है। जैसे किसी को डेप्टल नेसल सेप्टम है, नाक की हड्डी का प्रॉब्लम है, तो हम बता देंगे ऑपरेट कराना है। तो ऐसे करके कुछ चीज़ें हैं जो कि दूर हो सकती हैं। और अगला पॉइंट था मेरा इन सभी बच्चों से, जो मेरे पुराने ओल्ड स्टूडेंट है वो ध्यान से सुने मेरी आवाज़ को, कि उनसे मैंने जो फीस रखी है इनसे आधी फीस रखी है। तो आप ये ध्यान में रखना भी आपको मैं आधी फीस में इसलिए भर्ती करूंगा क्योंकि आप मेरे पास पहले 1-1 साल, 1.5 साल रह के गए हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत।